वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, अपन ने लास्ट क्लास में 14.2 पढ़ रहे थे अपन लोग। अब 14.2 के आगे क्वेश्चन करते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए थे एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, कितने क्वेश्चन हो गए थे? क्वेश्चन कहाँ तक हो गए थे एक बार बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन कहाँ तक हो गए थे? 6 तक हो गए थे। बहुत बढ़िया। अब आ जाइए, देखिए 7 को एक बार, 7 से पहले हम आगे करते हैं। अपना फर्स्ट भी बाकी है। 7 को एक बार रहने दो, उसके आगे देखो आप। 7 वाले क्वेश्चन को रहने दो, 7 को बाद में करेंगे। 8 वाले से बात करते हैं अपन। हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। वो क्या बोल रहा है बुक में देखेंगे सभी। बुक को ओपन कर लो सभी स्टूडेंट्स, बुक को ओपन कर लो। डन, चलें स्टार्ट। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। एक रेखा का कार्तीय समीकरण दे रखा है। वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां से ये गुजरती है, साथ ही इसके दिक्कलपात तथा सदिश समीकरण भी ज्ञात कीजिए। देखिए अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 8 में। आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें आपको एक कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण दिया हुआ है। पहले उसको सही तरीके से अपन रीअरेंज करेंगे, मतलब उसको थोड़े सही तरीके से लिखेंगे। जैसे अपन सही तरीके से लिखेंगे अपना काम हो जाएगा। देखिए कितना है, 3x प्लस 1 है। अब आपको पता है x के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, x के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कितना है, x के साथ 3 आया है। तो कहने का मतलब आपके पास जो इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 8 की जो इक्वेशन है वो क्या है? आपकी जो रेखा है वो 3x प्लस 1 इक्वल टू 2y, 6y माइनस का 2, 6y माइनस का 2। एक सेकंड, जस्ट रुकना है। हाँ, 6y माइनस का 2, 6y माइनस का 2, 1 माइनस z। पहले अपन इसको थोड़ा फॉर्मेट में लिखेंगे। कैसे? इसमें कितना कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है। x प्लस 1/3 मैंने बताया था x के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, 3 कॉमन ले लिया। यहाँ पे y के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, 6 कॉमन लेंगे, y माइनस 2/6 हो जाएगा। इसमें z के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, माइनस कॉमन लेंगे, z माइनस। इसको थोड़ा और अरेंज करेंगे, x प्लस 1/3, ये भी नीचे आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा। y माइनस 2/6 to 1/3 हो जाएगा, 6 नीचे आएगा, 1/6 हो जाएगा। z माइनस 1/4 माइनस। क्या ये बात समझ में आ गई सभी की? बिल्कुल समझ में आ गई सर। अब देखिएगा, अब ये जो दिक्कलुपात है, आपको एक तो दिक्कलुपात ज्ञात करना है, एक तो क्या करना है, दिक्कलुपात ज्ञात करना है और इसको सदिश रूप में रूपांतरण करना है। अब देखो 1/3 1/6 माइनस 1 है। अब आप मेरे को बताओ 1/3 1/6 और माइनस 1 का लघुगणक कितना आएगा? अगर मैं इसके नीचे 1 लगा दूं, 3 6 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। कहने का मतलब इसको पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना एलसीएम आता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। इससे फायदा क्या होता है? देखो इधर x प्लस 1/3, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। और इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 आएगा। ये बात समझ में आ गई? यस और नो में कमेंट करो सर, यहाँ तक समझ में आ गया? जल्दी बताइए। ओके, एक का आंसर आता है बेटा, फटाफट आंसर दिया तो आप लोग, है ना? हाँ, अब सदिश रूप में रेखा का समीकरण चाहिए। सदिश रूप में
रेखा का समीकरण वो क्या होगा, आर बराबर क्या होगा, ए प्लस लैम्डा भी होगा। यहाँ पे ए क्या होता है, आपको सबको पता है कि ए क्या होता है, ए वो होता है जिससे रेखा गुजर रही है, कौन सी बिंदु से गुजर रही है आपको पता है, उत्तर ये होता है x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी और z माइनस जेड वन अपॉन सी। ये फॉर्मूला होता है x1 y1 z1। ये बिंदु होता है जिससे गुजरती है, यहाँ किससे गुजर रही है, माइनस का 1/3 आई कैप, इसको तुलना करेंगे ना, अरे किसी इक्वेशन को इससे तुलना करेंगे और 1/3 जे कैप और ये कितना हो जाएगा के कैप। अब ये b बराबर कितना होगा, b का मान जो b का अनुपात होता है उसको b बोलते हैं, y कैप y प्लस का j कैप और माइनस का 6 k कैप। x1 y1 z1 भी बिंदु होता है और abc क्या होता है, b का अनुपात होते हैं। बात समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ से r बराबर क्या आ जाएगा, r बराबर a की वैल्यू कितनी है, ये अपना बोला माइनस का 1/3 आई कैप 1/3 जे कैप और के कैप, ये तो आपका हो गया ए वाला प्लस लैम्डा, ठीक है। अच्छा कट गया कि इधर आगे, यहाँ ए का मान माइनस का 1/3 आई कैप 1/3 जे कैप और प्लस का के कैप। अब नहीं कटा होगा, नहीं कटा, ठीक है। अब देखो यहाँ से प्लस लैम्डा बी का मान ये हो जाएगा 2i प्लस का जे माइनस का 6k। बात समझ में आ गई सभी को, यस और नो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फिर अपन आगे चलते हैं। ए वेक्टर इस बिंदु से आया है, ओके डन। चलें आगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन करते हैं अपन, 9वां क्वेश्चन देखो। 9वां क्वेश्चन क्या है, बिंदु 1, 2, 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश के समांतर हो, ठीक है। अब आपको पता है किस बिंदु से गुजर रही है, 1, 2, 3 से गुजर रही है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8, 9, बिंदु 2, 1, 2, 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण जो किससे किसके समांतर है, सदिश 3i प्लस 2j माइनस 2k के समांतर है। देखिए यहाँ पे अपने ये नहीं बोला कि कौन से रूप में लिखिए, अपने ये नहीं बोला कि सदिश रूप में लिखना है या कार्तीय रूप में, आपको दोनों लिखना पड़ेगा। x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और z1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अब एबीसी क्या होगा, जिसके समांतर होती है वो उसके क्या होते हैं, आपको मैंने बताया था। कोई रेखा किसी बिंदु से गुजरती है, जैसे मान लीजिए कोई रेखा इस बिंदु से गुजर रही है, ठीक है, और इसके समांतर है, तो आपको पता है इस बिंदु से गुजर रही है वो तो x1 y1 और z1 को बिलोंग करता है, और जिसके समांतर होती है b वो उसके क्या होते हैं
विकल्पात को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको पहले बता रखा है ये चीज, यस और नो, बताइए ये बात समझ में आ गई क्या? ये वाली बात समझ में आ गई, यस और नो? आ गई समझ में सबके? ओके, अब देखो ये तो हो गया आपका कार्टिल। अब सदिश रूप में निकालेंगे अपन। सदिश रूप में रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? सदिश रूप में रेखा क्या आ जाएगी? आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी। यहाँ पे ए का मान क्या हो जाएगा? ए का मान हो जाएगा आपका ये वाला जिस बिंदु से गुजर रही है, आई कैप, जे कैप, बी के कैप। बी का मान क्या है यहाँ पे? बी का मान नीचे वाला है, थ्री आई कैप प्लस जे कैप माइनस का टू के कैप। आप इसमें रख दोगे तो आर बराबर आ जाएगा ए प्लस लैम्डा बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ रख देना, ए का मान यहाँ रख देना, बी का मान यहाँ रख देना, काम हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो सभी स्टूडेंट्स। बिंदु जिसका स्थिति सदिश 2i माइनस का j प्लस 4k है से गुजरने वाले वह सदिश i प्लस 2j माइनस की दिशा में जाने वाली रेखा का सदिशों काटे समीकरण ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, एक बिंदु है जिसका स्थिति सदिश आपको दे रखा है, तो पहले वाली को अपन a मान लेते हैं। पहले वाली को क्या मान लेते हैं? a मान लेते हैं। क्या है? 2i माइनस j प्लस का 4k तथा दूसरी वाली जिससे गुजर रही है उसको a मान लेते हैं, और तथा i प्लस दूसरे वाले को b मान लिया, i प्लस j माइनस k की दिशा में। देखिए यहाँ पे एक नाम आया है किसकी दिशा में। मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन कि मान लो आपके पास इस बिंदु से मान लो कोई रेखा गुजर रही है और मैं बोलता कि बी सदिश की क्या है समांतर, को आर बराबर क्या लिखते हैं आप? ए प्लस लैम्डा बी लिखते हैं। यानी कि समांतर का मतलब क्या होता है? ये दो रेखाएं समांतर है, मतलब इस रेखा का और इस रेखा का विकल्पात क्या है? बराबर है। ठीक है, अगर मान लो ये बी वाला सदिश इसकी दिशा में ही आ जाएगी। देखिए दिशा में तो है, देखो दिशा दिशा का मतलब ये है कि ये भी तो इसी दिशा में है। जैसे मान लो इसकी दिशा ये है, इसकी दिशा ये है, तो ये भी तो इसी दिशा में है। जब समांतर है तो दिशा तो सेम ही होगी ना, तभी तो उनके क्या होंगे? विकल्पात क्या होंगे? सेम होंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन किसी के माइंड में ऐसे नहीं आ रहा सर ये बी सदिश यहाँ पे तो आ सकता है, इसके ऊपर ही हो, तो बेटा उसमें क्या फर्क हो गया? तो बात तो एक ही है। आपको पता है क्या ये दो रेखाएं समांतर, ये वाली रेखा समांतर नहीं है। समांतर पहले की दिशा एक है यहाँ पे भी, देखिए यहाँ पे दिशा और इसकी दिशा देखो, इसकी दिशा सेम है, और इसकी दिशा भी क्या है? सेम है। तो अपन कंसीडर कौन सा वाला कर ले? ये वाला कर ले, समांतर भी हो जाएगा और इसी दिशा में भी हो जाएगा। तो अपन क्या बोलेंगे? सदिश रूप में रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? r बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? a प्लस लैम्डा बी। सदिश रूप में क्या हो जाएगा? यहाँ पे r बराबर a प्लस लैम्डा बी हो जाएगा। r a का मान बोलो 2i माइनस का रेखा का समीकरण ज्ञात रखेंगे तो लघु नहीं है, इसका समीकरण है रेखा। तो r बराबर 2i माइनस का j प्लस का 4k कैप प्लस लैम्डा b का मान i प्लस j माइनस का k कैप। ठीक है, ये आपके पास r वेक्टर आ गया। अब देखो यहाँ से अगर अपने को कार्तीय रूप में चाहिए तो कैसे करेंगे? अपने कार्तीय रूप में कैसे लिखेंगे? रेखा का समीकरण, रेखा आपकी क्या आ जाएगी? यहाँ से x माइनस x1 अपॉन a y माइनस y1 अपॉन b
जेड माइनस Z1 अपॉन सी। ये आपके पास रेखा है। अब देखो यहाँ पे रेखा है तो x माइनस x1 की वैल्यू तो इस बिंदु से गुजर रही है, इसके समांतर है। जिस बिंदु से गुजरती है वो x1 वो आएगा, नीचे बना रहेगा। अगला y प्लस वन हो जाएगा तो माइनस का साइन, नीचे क्या आएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे z माइनस को नीचे क्या आ जाएगा -1। तो ये तो हो गया कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण, ये हो गया सदिश रूप में रेखा का समीकरण। इसमें बोला भी है, और आप अगर नहीं बोलता तो भी आपको दोनों रूप में लिखने पड़ते हैं। इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 को देखो। क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें क्या बोला है, उस रेखा का समीकरण याद कीजिए जो बिंदु से गुजर रही है, और ग्यारहवा है क्वेश्चन नंबर 11। आपको बिंदु दे रखा है, बिंदु से गुजरने वाली -2,4 -2,4 -5 बिंदु से गुजरने वाली तथा तथा एक सेकंड, पहले रेखा लिखते हैं अपन। रेखा का समीकरण दे रखा अपने को, क्या दिया हुआ है, x + 3/2 x + 3/2 y + 4/6 z - 8/5 y - 4/5 और z + 8/6। ये आपके पास क्वेश्चन है रेखा का, सॉरी रेखा का समीकरण दे रखा है ये, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, बिंदु -2,4, -5 से गुजरने वाली तथा दी गई रेखा के समांतर बिंदु से गुजरने वाली तथा दी गई रेखा के समांतर रेखा का समीकरण। देखो रे, इस बिंदु से तो गुजर रही है तो x - h1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b और z - z1 अपॉन c हो जाएगा। आपको पता चल गया कि x1 y1 z1 तो टीप के लिख दोगे। आपको मेरे को बताएगा एबीसी की वैल्यू क्या होगी इस क्वेश्चन में, एबीसी की वैल्यू क्या होगी इस क्वेश्चन में, कोई मेरे को बताएगा? क्यों? क्योंकि एबीसी की वैल्यू क्या होगी, क्या हुआ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ एबीसी की वैल्यू क्या आएगी। अरे क्या हो गया, एबीसी की वैल्यू नहीं बताई आप लोगों ने? जितेंद्र, लेखराज, 356 3 कहाँ है? 256 दिख रहा है मेरे को तो यार। अच्छा 3 है क्या इसमें?
356 होगी, क्यों होगी? लेखराज 356 क्यों होगी? मोहित कुमावत, कमलेश मीणा, जितेंद्र चौधरी, बेटा क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे क्यों होगी? 356 क्यों होगी? क्योंकि ये रेखा है, ये वाली रेखा इस रेखा के क्या है? समांतर है। जब दो रेखाएं समांतर होती है, अरे अपने को ये रेखा चाहिए और ये रेखा इस रेखा के समांतर है। जब दो रेखाएं समांतर होती है तो उनके विकल्पात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मैंने बताया था जब दो रेखाएं समांतर होती है तो उनके विकल्पात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब x माइनस x1 की वैल्यू -2, y माइनस 4, z माइनस -5। ठीक है, एबीसी की वैल्यू बोलो 3, 5, 6। क्यों होगी? क्योंकि विकल्पात बराबर होंगे। अरे इस रेखा के और इस रेखा के विकल्पात बराबर होंगे। क्यों सर? क्योंकि ये रेखा दी गई रेखा के क्या है? समांतर है। अरे मैंने बताया था अच्छे से। क्या करते हो तुम? x + 2/3, y - 4/5, z + 5/6। ठीक है, ये आपकी रेखा का समीकरण आ गया है, कार्तीय रूप में आया है। आपको ऐसे थोड़ी पूछा था कि कार्तीय रूप, अच्छा कार्तीय में पूछा था, बहुत बढ़िया, तो यही आंसर हो गया। सदिश में नहीं याद करना क्योंकि अपने को कार्तीय रूप में ही याद करना है। कौन से रूप में याद करना है? कार्तीय में याद करना है। 12वां प्रश्न देखो। 12वां प्रश्न क्या बोल रहा है? एक रेखा का कार्तीय समीकरण है जिसका सदिश समीकरण याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12वां है, उसका कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण दिया हुआ है x - 5/3 y + 4/7। स्कूल सर कब खुलेगी? बड़ा स्कूल तो खुली हुई है। पंकज बोल रहा है स्कूल कब खुलेगी? स्कूल तो खुली हुई है लेकिन बच्चे नहीं आ रहे बस। स्कूल तो खुली हुई बेटा, स्कूल कब बंद हुई? ठीक है पंकज, स्कूल खुली है बेटा। ठीक है, हाँ। अब आपको सदिश रूप में रेखा का समीकरण चाहिए, तो क्या करेंगे? सदिश रूप में क्या हो जाएगा? रेखा क्या है? r बराबर a प्लस लैम्डा बी। यहाँ एक का मान बोलो, a का मान वो होता है जिस बिंदु से गुजर रही है। 5i माइनस का 4j प्लस का 6k। b की वैल्यू बोलो 3i प्लस का 7j प्लस का 2k है। ठीक है, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी? r बराबर a की वैल्यू रख दो 5i माइनस का 4j प्लस का 6k प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस का 7j कैप प्लस का 2k कैप। यही आपका आंसर होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फिर अपन। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 13वां 14वां एक जैसे ही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 13 और 14।
मूल बिंदु और 5 कोमा माइनस 2,3 से जाने वाली रेखा का कार्तीय का सदिश समीकरण लिखिए। एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 13 देखो। आपको माना दिए गए बिंदु, पहले वाले को ओ मान लेते हैं, मूल बिंदु 0,0,0 होता है। तब दूसरे वाले को क्या मान लिया, ए मान लिया। 5 कोमा माइनस 2,3 आ गया, आया कि नहीं आया। अब कोई मेरे को बताएगा बिंदु बिंदु ओ तथा ए से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। आप मेरे को ऐसे बताओ रे, कार्तीय रूप में चाहिए तो क्या लिखेंगे, बता सकते हो मेरे को। x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। एक प्रॉब्लम हो गई सर, रेखा ओ से भी गुजर रही है, ए से भी गुजर रही है, तो आप मेरे को बताओ कि x1 y1 z1 वैल्यू सब ओ वाली रखें या फिर ए वाली रखें। आप कोई सी भी वैल्यू रख सकते हो, x1 y1 z1 वाली वैल्यू आप कोई सी भी रख सकते हो, ओ वाली भी रख सकते हो, ए वाली भी रख सकते हो, लेकिन जो पहले आ रहा है अपन वो रखेंगे। कहने का मतलब यहाँ अगर बोले, अपन बोल सकते हैं कि अपन ने जो x1 y1 z1 माना है, x1 y1 z1 वो हो जाएगा आपका 0,0,0। क्या हो जाएगा 0,0,0। अपन इसको मान लेंगे पहले वाले को। समझ में आ रहा है। अब सुनो मेरी बात, a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू क्या होगी, कोई बताएगा मेरे को। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x माइनस एक्स वन अपॉन ए क्या होगा, दो बिंदु से गुजरने वाली, दो बिंदु से गुजरने वाली ए का मान लीजिए, पहला बिंदु मान लीजिए अपने पास x1, y1, z1 है। दूसरा है x2, y2, z2। दो बिंदु से गुजर रही है रेखा, तो उसके दिक्कनुपात क्या होते हैं, मैंने आपको सूत्र लिखाया था। अरे जब दो बिंदु से रेखा गुजर रही है, आपको समझ में आ गया x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, z1 की वैल्यू को या तो मैं o वाली रखूंगा या फिर a वाली, यानी कि 0,0 रखूंगा या फिर ये वाली वैल्यू रखूंगा। लेकिन अपने दिक्कत ये हो रही है सर दिक्कनुपात क्या लिखे। अब दिक्कनुपात कैसे आएंगे, रेखा एक बिंदु से दो बिंदुओं से, जब दो बिंदुओं से रेखा गुजरती है तो उसके दिक्कनुपात क्या होते हैं, मैंने आपको सूत्र लिखाया था, फॉर्मूला लिखाया था, बताइए देखिए, कमेंट करके बताइए, देखिए कौन बताता है, देखिए आप में से कमेंट करके बताओ मेरे को कौन बताता है आपने। x1, y1, z1, x2, y2, z2 से रेखा गुजर रही है तो दिक्कनुपात क्या आएंगे। अरे क्या करते हो रे तुम्हें, अरे अरे किसी को ही पता नहीं है क्या। अरे 14.1 एक्सरसाइज में किया था, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा के दिक्कनुपात क्या होते हैं। एल दिक्कनुपात होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, यही तो दिक्कनुपात होते हैं। तुम तो बस बिना पढ़ने वाले आदमी हो सारे, बिना पढ़ने वाले हो सारे। देखो यहाँ पे क्या आएगा, x2 माइनस x1, ये ऐसा का ऐसा, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। आपको मैंने बताया नहीं था
जब रेखा दो बिंदुओं से गुजरेगी तो ये द्विघात नहीं होता है, एबीसी की वैल्यू यही तो आएगी। अब देखो यहाँ पे x माइनस x1 की वैल्यू 0 रख लेते हैं, दिस माइनस दिस कर लेते हैं, अरे ए में से को बढ़ा दो, ए में से को माइनस कर दो, कितना आएगा 5 माइनस 0 माइनस 2 माइनस 0 3 माइनस 0। आया क्या नहीं आया? आ गया। तो पढ़ोगे तब आएगा ना। पढ़ोगे तभी तो आएगा। अब देखो यहाँ से आगे क्या आएगा, बताओ इक्वेशन क्या आएगी, x अपॉन 5 y अपॉन -2 और z अपॉन 3। एक आंसर तो ये आ गया। अब कौन से रूप में चाहिए, सदिश रूप में, सदिश रूप में चाहिए। रेखा क्या होगी सदिश रूप में, r बराबर a प्लस लैम्डा बी। अब बताओ एक की वैल्यू क्या होगी, अब बताओ मेरे को एक की वैल्यू क्या होगी। ये ए होगा, वो तो बी है। अरे जो ए होता है वो x1 y1 z1 वाला होता है, यानी कि यहाँ -0 लगा सकता हूँ, यहाँ -0 लगा सकता हूँ, यहाँ 0 लगा सकता हूँ, तो क्या आएगा यहाँ पे एक की वैल्यू आएगी 0 i कैप 0 j कैप और 0 k कैप, कोई मतलब ही नहीं है, वो तो सारा 0 हो जाएगा। और b की वैल्यू क्या आएगी, b द्विघात होता है, नीचे वाला आएगा, आएगा नहीं आएगा। वाह वाह वाह, बाजे हो रहे हो, कुछ भी नहीं पढ़ते हुए, कुछ भी नहीं पढ़ते। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे r बराबर, ये तो कुछ रखने से कोई फायदा ही नहीं है, अरे नहीं है ना फायदा, तो क्या आ जाएगा लैम्डा बी आ जाएगा। लिख दो इसको 0 आई के 0 जे के 0 के प्लस लैम्डा 5 आई के 2 जे के 3 के आंसर आ गया लैम्डा 5 आई के 2 जे के 3 के। समझ में आ गया सभी के? इसका इतना इतना स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट। चले आगे। हाँ, अब पर्सन नंबर 14 को देखो सभी स्टूडेंट्स, आपको दो बिंदु दिए गए हैं, पहले वाले को ए मान लो, दूसरे वाले को बी मान लो। पहला वाला ए क्या हो जाएगा 3 कोमा -2 कोमा 3 कोमा -2 कोमा -5 हो जाएगा, ठीक है। और बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका 3 कोमा -2 कोमा 6, ठीक है। बिंदु ए तथा बी से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ये सारा का सारा आएगा, बस इसमें क्या चेंज हो जाएगा, अब देखो यहाँ से वो चेंज हो जाएगा x1 y1 z1 को इसको मान लेते हैं, x -3 आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा। यहाँ पे क्या आएगा y+2 हो जाएगा, z+5 हो जाएगा, दिस माइनस दिस मिलेंगे तो डायरेक्टली दूसरा में 0 आएगा। या चलो सोल्व कर लो, 3 - 3 आएगा, -2 प्लस का 2 आएगा और 6 प्लस का 5 आएगा, आएगा तो नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका x -3/0 y+2/0 और z+5/11। ये तो हो गया कार्तीय रूप में, सदिश रूप में सूत्र ये हो जाएगा। ए की वैल्यू बोलो,
ए की वैल्यू यहाँ से आएगी ए आई कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 5k कैप। बी की वैल्यू कितनी आएगी, सिंपल 11 k कैप आ जाएगी। आई भी नहीं आएगा, जे भी नहीं आएगा, के भी नहीं आएगा, फॉर्मूले में रखेंगे आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 5k कैप प्लस लैम्डा साथ में क्या आएगा 11 k कैप हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी सभी के। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन, ओके। अब सुनो, आपके पास आपका जो एक तो क्वेश्चन नंबर पहला बच गया, एक 60वां बच गया, उसको तो मैं कल कराऊंगा। एक बार आप लोग उदाहरण निकालो आपकी बुक के, सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक के उदाहरण निकालो। निकाल लिया? सभी स्टूडेंट्स ने निकाल लिया क्या? यस और नो? उदाहरण निकाल लिए क्या? बुक को ओपन कर ली? हाँ, उसमें देखो एग्जाम्पल नंबर 6 वाला, जो एग्जाम्पल नंबर 6 वाला है वो आपका किस तरीके का क्वेश्चन है? आपका क्वेश्चन नंबर 9 जैसा है। लिख लो एग्जाम्पल नंबर 6 है वो क्वेश्चन नंबर 9 जैसा है। लिख लिया? एग्जाम्पल नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 9 जैसा। एग्जाम्पल नंबर 7 है वो क्वेश्चन नंबर अभी किया अपन ने 13 और 14, तो 14 लिख लो। एग्जाम्पल नंबर 7 को 14 लिख लो। अब दो एग्जाम्पल बच गए वो मैं करवा दूंगा। दो तो एग्जाम्पल बच गए, दो क्वेश्चन कल खत्म करके 13.3 करवाएंगे। 13.3 में कुछ ज्यादा नहीं है, 2-3 सूत्र हैं, 1-2 सूत्र काम में आएंगे और बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है उसमें तो। ठीक है, तो बेटा बाकी का अपन कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, सारा समझ में आ गया होगा। 14 चैप्टर के जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट लिखा दिए हैं वो कॉपी से एक बार देख के आइए आप लोग सभी स्टूडेंट, क्या क्या मैंने पढ़ा दिया है 14 चैप्टर में। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।